जो शांति, जो आनंद, जो मुक्ति उन्होंने जानी है वह दूसरों को भी उपलब्ध हो सके। ऐसे बोधिसत्व बड़े विरले होते हैं। जागृत व्यक्ति अरहत होते हैं। उन्होंने जान लिया, पा लिया जो पाने योग्य है। फिर उन्हें ख्याल ही नहीं आता कि मैं भी कभी दुखी था, पीड़ित था और मेरी तरह हजारों लाखों लोग हैं जो परेशान हैं। विरले लोग, समझो सैकड़ों में या हजारों में एक कहना चाहिए, जिन्हें स्मरण आता है कि मैं भी बहुत दुख में जिया हूँ और मेरी तरह करोड़ों लोग दुख में जी रहे हैं और बिना काम के जाके उनको भी बताऊं। यद्यपि बताना बहुत कठिन है। आज की चर्चा एक छोटी सी कहानी से करना चाहूंगा। जापान में एक बौद्ध भिक्षु था। भिक्षाटन करके बामुश्किल अपना जीवन यापन करता था। एक बार उसे भाव हुआ कि भगवान बुद्ध ने करुणा के ऊपर जो शिक्षा दी है उसका एक छोटा सा संकलन तैयार करे, वह किताब छपवाए, लोगों के बड़े काम की होगी। तो उसने पुस्तक प्रकाशित करने के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, लोगों से मांगना शुरू किया कि किताब छपवाना चाहता हूँ। कोई 1.5 साल बीत गए तब जाके इतना पैसा हो पाया इकट्ठा कि किताब छपवाई जा सके। किंतु संयोग वसात वो जिस गांव में था वहाँ पर भूकंप आया और बहुत लोगों के घर गिर गए, लोग बेघर बार हो गए, काफ़ी जनधन की हानि हुई। उसने वह सारा पैसा गांव की सेवा में लगा दिया। पुस्तक नहीं छप सकी। उसने फिर दोबारा पैसे इकट्ठे करना शुरू किए। कोई 2-2.5 साल के बाद पुनः उतनी राशि एकत्रित हो पाई। संयोग की बात, इस बार नदी में बाढ़ आ गई और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान लोगों का हुआ। कुछ लोगों के पशु नदी में बह गए, बच्चे नदी में बह गए, घर डूब गए। उसने सारा पैसा लोगों की सेवा में खर्च कर दिया। लोगों ने कहा कि तुम किताब नहीं छपवा पा रहे हो। उसने कहा कोई बात नहीं, अभी फिलहाल ये जरूरी है, किताब बाद में छप जाएगी। तीसरी बार भी ऐसा हुआ, कोई बीमारी फैली, बहुत लोग मर गए और उसने अपना सारा इकट्ठा किया पैसा इलाज में लगा दिया। यथासंभव लोगों को बचाने की कोशिश की। फिर चौथी बार, अब तो वह काफी बूढ़ा भी हो चुका था, फिर पैसे इकट्ठे किए। संयोग की बात, इस बार ऐसा कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं आया। वह पुस्तक प्रकाशित हुई। लोग हैरान हुए जब उन्होंने किताब खोली। उसमें लिखा था करुणा के ऊपर भगवान बुद्ध के उपदेश, 4था संस्करण, 4th एडिशन। लोग हैरान हुए, तो पहली बार किताब छपी है, 4था संस्करण। उसने कहा 3 संस्करण पहले कागज पर नहीं छपे थे, लेकिन याद रखना वो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ये कागज की किताब उतनी कीमती नहीं है। वो 3 संस्करण जो निकले वो इससे ज्यादा बहुमूल्य थे। उसमें वास्तविक करुणा प्रकट हुई थी। ये कागज पे जो संदेश है ये तो उन लोगों के काम का है जिन्हें जीवन की घटनाओं से समझ नहीं आती। ये तो उनके लिए है। अध्यात्म उपनिषद का ऋषि कहता है, जो उपदेश हमने सुने हैं, जिन पर हमने चिंतन मनन किया है, उनको हम जीवन में उतारने का प्रयास करें, उनको हम जिएं। केवल श्रवण और मनन से बात नहीं होगी। दुनिया में बहुत लोग हैं, धर्म के उपदेश सुनते रहते हैं, शास्त्र ग्रंथ कथाएं पढ़ते रहते हैं, कभी उस पर चिंतन मनन ही नहीं करते। उनके भीतर हृदय में बात उतरती ही नहीं। ऊपर ऊपर बहुत सुपरफिशियल जानकारी रहती है। हाँ, दूसरे को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि फलाने ग्रंथ में क्या लिखा है।
इससे गहराई में वो लोग जाते हैं जो केवल उपदेश को सुनते पढ़ते नहीं, अपने भीतर मनन करते हैं। आपने दो शब्द सुने होंगे, चिंतन और मनन। चिंतन में हम विचार करते हैं, लेकिन विचार सतह पर होता है, और मनन में भी विचार करते हैं, लेकिन मनन गहराई में जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सागर की सतह पर तैरे, एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान, लेकिन है वो ऊपर सतह पे ही तैर रहा है। और एक व्यक्ति है जो एक ही जगह पर गहराई में डुबकी मारे, उसका भी स्थान बदल रहा है। पहले उथले में था, फिर थोड़े और गहरे में गया, फिर थोड़े और गहरे में गया, लेकिन इसकी यात्रा वर्टिकल है और सतह पर तैरने वाले की यात्रा हॉरिजॉन्टल है। तो चिंतन, विचार करना, सोचना, तर्क वितर्क करना, वो तैरने के समान है। हम रहेंगे ऊपर ही ऊपर। और मनन का मतलब है गहराई में डुबकी। बहुत बड़ा एरिया कवर करने से कुछ ना होगा, छोटा सा एरिया सही, लेकिन उसकी गहराई में जाएं, पेनिट्रेट करें भीतर। तो चिंतन और मनन का फर्क समझना। तो जो सुना है, पढ़ा है उपदेश, वो हमारे भीतर गहराई में बैठे, और वो हमें मनन के द्वारा संभव होता है। केवल सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात 4 दिन में भूल जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जब कोई चीज मनन में पहुंच जाती है, अर्थात वो हमारे रोए रोए में प्रविष्ट हो जाती है, तब हम उसको जीना शुरू करते हैं। अब सिर्फ विचार ही नहीं है, अब सिर्फ भाव ही नहीं है, अब वो हमारे कर्म में प्रकट होगा, हमारी वाणी में प्रकट होगा, हमारे जीवन के व्यवहार में झलकेगा। पारिभाषिक शब्दावली में से कहा जाता है निदिध्यासन। अब हमारे जीवन का, हमारे खून मांस मज्जा का हिस्सा वह बना। इसके बाद समाधि। वे लोग जो सिद्धावस्था को पा चुके हैं, समाधिस्थ हो चुके हैं, जब वे वापस लौटते हैं वहां से, तो उनकी यात्रा का वर्णन है। तो जिस सीढ़ियों से गए थे, चिंतन मनन निधिध्यासन, वापस लौटने में उल्टा क्रम होगा। पहले निधिध्यासन में आएंगे, फिर मनन में आएंगे, फिर श्रवण में आएंगे, उल्टा क्रम होगा। इस संदर्भ में भगवान बुद्ध की एक बात स्मरण रखना। वे कहते थे 2 प्रकार के जागृत लोग होते हैं। एक अरहत, जो एक बार समाधि में पहुंच गए, परमानंद को जान लिया, निर्वाण को पा लिया, बस फिर वो लौट कर नहीं आते। परम मंजिल मिल गई, अब कौन लौट के वहां से आएगा। दूसरे लोग हैं बोधिसत्व। बोधिसत्व का अर्थ है अत्यंत करुणावान लोग, जो अपनी परम मंजिल पाके भी फिर वापस लौटे। फिर संसार के लोगों से उन्होंने संपर्क स्थापित किया, और जो उन्होंने जाना है वह संप्रेषित करने का प्रयास किया। संप्रेषित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो बड़ा कहना मुश्किल है, वो तो दूसरे लोगों पर निर्भर है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। जो शांति, जो आनंद, जो मुक्ति उन्होंने जानी है, वह दूसरों को भी उपलब्ध हो सके। ऐसे बोधिसत्व बड़े विरले होते हैं। अधिकांश जागृत व्यक्ति अरहत होते हैं। उन्होंने जान लिया, पा लिया जो पाने योग्य है, फिर उन्हें ख्याल ही नहीं आता
कि मैं भी कभी दुखी था, पीड़ित था, और मेरी तरह हजारों लाखों लोग हैं जो परेशान हैं, कि उनके मैं काम आ सकूं, ऐसा उनको ख्याल ही नहीं आता। इतने हजारों जन्मों की यात्रा के बाद तो शांति और आनंद मिला, वो उसमें लौलीन हो जाते, किसी का ख्याल नहीं आता। विरले लोग, समझो सैकड़ों में या हजारों में एक कहना चाहिए, जिन्हें स्मरण आता है कि मैं भी बहुत दुख में जिया हूं और मेरी तरह करोड़ों लोग दुख में जी रहे हैं और बिना काम के, कोई जरूरत नहीं थी। अब मुझे समझ में आ गया, जाके उनको भी बताऊं, यद्यपि बताना बहुत कठिन है। अक्सर तो ऐसा होगा, कोई व्यक्ति हमें जब समझाने आएगा तो हम उस पर नाराज होंगे, क्योंकि हमारे अहंकार को चोट लगती है। क्या हम समझदार नहीं है? क्या हमको पता नहीं है? हम तो अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हैं, हमें कौन समझाएगा? और वो व्यक्ति निश्चित रूप से यही बताने आया है कि आपकी जीवन शैली गलत है, आपकी सोच गलत है, आपकी धारणाएं गलत हैं, आपके विश्वास गलत हैं, आप धर्म के नाम पे जो कर रहे हो वह असार है, उसका कोई मतलब नहीं है। यह बात सुनकर निश्चित ही बहुत लोग क्रोधित हो जाएंगे। उस बोधिसत्व की मजबूरी है, अगर वो ऐसा ना कहे तो फिर वो कैसे समझाए, कैसे बताए? उसकी मजबूरी है, वह करुणावश ही ऐसा कह रहा है कि तुम्हारे जीने का ढंग, तुम्हारा दृष्टिकोण गलत है। कोई निंदा और आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन बीमार अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर को कहना तो पड़ेगा कि तुम्हें टीबी है, कि तुम्हें कैंसर है। अब ये सुन के मरीज भड़क जाए कि आप तो हमारे दुश्मन हो। नहीं, डॉक्टर दुश्मन नहीं है, लेकिन उसको कहना पड़ेगा कि आप के साथ कुछ रोग है, कुछ विकृति हो गई है और उसको ठीक करने का उपाय हो सकता है। उसकी औषधि उसे पता है, लेकिन हमारी मुश्किल है, हम ये मानने कैसे तैयार हों कि हमको व्याधि लगी है। हम तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, और खासकर जो लोग बड़े पंडित किस्म के हैं, खूब जानकारी जिनको है, वो तो आग बबूला हो जाएंगे। अच्छा, एक और मुश्किल की बात है, वो लोग जिन ग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन करके खूब जानकारी इकट्ठी कर लिए हैं, याद रखना, शास्त्र और ग्रंथ में जिन जागृत लोगों ने लिखा था उनका भाव तो वो नहीं पकड़ पाए, उन्होंने अपना खुद का अर्थ पकड़ा है। कृष्ण ने क्या कहा था किसको पता है, लेकिन हम गीता पढ़ के जो समझेंगे वो हम अपनी समझ से ही समझेंगे ना। हमारी जितनी समझ है, हमारा जैसा दृष्टिकोण है, और वह गलत है तो हम जो कुछ समझेंगे वो गलत होगा। वो जो बोधिसत्व लौट के आएगा उसको हमारा विरोध करना पड़ेगा कि तुम छोड़ो, गीता की बात न लाओ बीच में, क्योंकि उसको साफ दिख रहा है कि तुम गीता को समझे ही नहीं। हमको क्रोध होगा कि हम जिस किताब का आदर करते हैं ये कह रहे हैं उसको छोड़ो। बोधिसत्व की बड़ी मुश्किल है, और इसलिए इतने कम बोधिसत्व होते हैं। कौन झंझट मोल ले? क्यों इन लोगों के साथ सिर फोड़ना? लेकिन फिर भी बुद्ध ने खूब प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हृदय में करुणा का भाव गहरा हो, और यह तभी गहरा करना पड़ेगा जब हम साधना पथ पर चल रहे हैं। एक बार मंजिल मिल गई फिर कुछ किया नहीं जा सकता, फिर तो जो होना था हो चुका। हमें बहुत शुरुआत से प्रेम, दया, क्षमाशीलता,
मंगल भावना, कल्याण की भावना, करुणा अपने हृदय में जगानी होगी, तब जाके कभी ऐसा हो पाएगा कि हम बोधिसत्व होंगे। अगर हमने आरंभ से इनका अभ्यास नहीं किया है तो ये अपने आप होने वाला नहीं। तो बहुत लोग हैं, ध्यान साधना करते हैं, समाधि में डूबते हैं, परमानंदित हो जाते हैं और फिर वहां से खो जाते हैं। दुनिया को कभी उनका पता ही नहीं चलता। जो पहले से ही ध्यान के साथ साथ प्रेम और करुणा को भी साध रहे थे, केवल उन्हीं में एक संभावना बनती है कि वो बोधिसत्व हो पाएंगे। इसलिए ओशो का इतना जोर है, ध्यान और प्रेम, ध्यान और प्रेम, बार 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 बार। मेरे सन्यास के पंछी के दो पंख हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ध्यान अकेला पर्याप्त नहीं? हाँ, मंजिल तक पहुंचने के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन फिर तुम वापस लौट के नहीं आओगे। दुनिया में बड़ी कमी रह जाएगी, दुनिया चूक जाएगी। इसलिए आरंभ से ही साधो। ठीक है, हम अशुद्ध हैं तो हमारा प्रेम भी अशुद्ध होगा, हमारी करुणा भी अशुद्ध होगी। अशुद्ध सोने में भी सोना तो है, तो धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा, होता जाएगा। जैसे जैसे हमारा ध्यान पकता जाएगा, हमारा प्रेम भी पकता जाएगा। जब ध्यान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा तो हमारा प्रेम भी करुणा के रूप में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा, और तब संभव है कि हम वहां से वापस लौटें और एक कोशिश करें कि जो हमें मिला है वह दूसरों तक पहुंचे, उसकी खबर सब तरफ फैले।